तो आज से हम कंट्रोल फ्लो स्टार्ट करेंगे। और कंट्रोल फ्लो पे आने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कंट्रोल फ्लो असल में होता क्या है। जैसे कि हमको नाम से कुछ पता चल रहा है कि हम कुछ फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं। किसका फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं? कोड का ही फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं कि मेरे को कोड कहाँ पर कितना एग्जीक्यूट करना है, कि कब तक एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, कब, जब मैं शब्द बोल रहा हूँ कब तक मतलब क्या कुछ कंडीशन लग रही है। जब मैं कुछ कंडीशंस के बेसिस पर अपना कोड चलाता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि वहाँ मेरा कंट्रोल फ्लो इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, कंट्रोल फ्लो कैसे करते हैं? मेरे कुछ चीज़ें कुछ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू मैं अपना कोड कंट्रोल करता हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में इफ़ और एल्स के बारे में जान चुके हो। हाँ, कि इफ़ और एल्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, कि हम कोई कंडीशन देते हैं इफ़ को, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो इफ़ के अंदर वाला जो पार्ट है कोड का वो एग्जीक्यूट होता है, वरना एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा, इसी में एक चीज़ और ऐड करनी है हमको, बस एल्स इफ़ के बारे में अब हम जानेंगे और इसको ऐड कर देंगे और यही मेरा इसका पार्ट हो। अच्छा, ये कंट्रोल फ्लो की एक चीज़ है, और भी चीज़ें हैं, मैं अभी बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। ओके, तो सबसे पहले एल्स इफ़ को इसमें इस्तेमाल करना सीखते हैं। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल उठाता हूँ कि स्कूल्स में हमको बच्चों को ग्रेड करने हैं उनके मार्क्स के बेसिस पे। तो हम लिखते हैं, तो कोई स्टूडेंट है, उसने 75 स्कोर करा है आउट ऑफ 100। 75 स्कोर करा है आउट ऑफ 100। अच्छा, तो अब हम इसको कैसे ग्रेड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। देखिए, तो मैं सिंपल वही जो पहले सिंटेक्स लगा रहा था उसी तरह का सिंटेक्स अब लगाऊंगा। तो मैं कहता हूँ कि इफ़ माई मार्क्स इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 19, अगर मेरे जो मार्क्स हैं वो या तो मेरे 90 के बराबर हैं या 90 से ज़्यादा हैं, तो मैं बोल दे रहा हूँ कि उस बच्चे को ए ग्रेड दे दो, उस बच्चे को ए ग्रेड दे दो। बट सिर्फ एक ही ग्रेड नहीं होता या 2 ग्रेड नहीं होते, ग्रेड्स तो और भी होते हैं। तो वहाँ मैं सिर्फ इफ़ एल्स का यूज़ नहीं कर सकता, मुझे कुछ और भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं वहाँ यूज़ करता हूँ कि अगर ये कंडीशन हो, सही हो, तो इसके अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट कर दो, वरना एल्स इफ़, फिर अगली कंडीशन हम इसको दे सकते हैं कि वरना अगर मार्क्स मेरे 75 से ज़्यादा हो, मतलब 8, अब हमको पिछले कोड में तो हमको पता है कि हाँ भाई 90 से तो कम हो गई, तो अगला मेरे को ये बताना चाह रहा है कि 90 से तो कम है भैया, तो वरना अब 75 के बराबर हो या 75 से ज़्यादा हो। ये मुझे बता रहा है कि 90 से तो क्या हो, 90 से कम हो, और 75 क्या तो बराबर हो या ज़्यादा हो। ऐसा ही तो कुछ कह रहा है ये, ऐसा ही तो कुछ कह रहा है ये। अच्छा, तो अगर मेरे जो मार्क्स हैं वो 90 से कम हो और 75 के बराबर हो, 75 से ज़्यादा हो, तो उसको ग्रेड बी दे दो। वरना अगर 75 से भी कम हो तो उसको ग्रेड सी दे दो। यही होता है मेरा एल्स इफ का काम, कि किस तरह से काम करता है। इफ एल्स में हम सिर्फ एक ही कंडीशन दे सकते हैं, अगर वो सही नहीं हुई तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मेरी कंडीशन ज़्यादा हुई तो हमारा सिर्फ इफ़ और एल्स से काम नहीं होगा, वहाँ हमको एल्स इफ की भी नीड पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कंट्रोल फ्लो के लिए? हम यूज़ करते हैं स्विच केस का। स्विच केस क्या होता है? अच्छा, स्विच केस मैं आपको बोलूँगा कि आप ऐसा सोचिए कि कुछ MCQ जैसा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा। अच्छा, देखते हैं। मैं डायरेक्टली एग्जांपल पे जाता हूँ कि मैंने एक एग्जांपल लिया। मैंने एक डे नाम का वेरिएबल बनाया और उसको 3 असाइन करा। फिर मैं चाहता हूँ कि मैं बस कोई नंबर दूँ, और उसके अकॉर्डिंग मेरे को उस नंबर पे कौन सा डे आता है मुझे पता चल जाए। लाइक 1 पे मेरा मंडे आएगा, 2 पे मेरा ट्यूसडे आएगा, 3 पे मेरा
वेंसडे आएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चलते चलते पूरा संडे तक ख़त्म हो जाएगा। तो एट द एंड 7 पे मेरा संडे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कोड कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो मैंने एक इनपुट ले लिया। इनपुट आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने अब जस्ट एग्जांपल के लिए 3 ले लिया है। और यहाँ से मेरा सिंटेक्स शुरू होता है कि मैंने स्विच लिया कि स्विच करना आप स्विच करना डे के बेसिस पे। अच्छा, स्विच करना डे के बेसिस पे। अच्छा, स्विच करना कहाँ है? स्विच करना है केसेस में। अब यहाँ पर आप मल्टीपल केसेस दे सकते हैं, जैसे कि ये केस है, ये केस है, ये केस है। दोबारा सुनते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैंने स्विच करना है डे के बेसिस पे। अब मैंने यहाँ पर पहला केस दिया कि केस 1, तो अब मेरा जो इनपुट है यहाँ 3 था। अब ये 3 देखेगा कि अच्छा ये 3 है क्या? ये 3 नहीं है, मतलब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, फिर केस 2 पे आएगा। केस 2, अच्छा ये तो 2 है, ये भी 3 नहीं है, मतलब इसके अंदर का भी कोड हमको एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है। अब फिर केस 3 पे आएगा। केस 3 तो मैच हो रहा है कि डे 3 से मेरा। कुल मिला के ये जो पार्ट है मेरा, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर मेरा डे वाला जो इनपुट है वो इस वाले हिस्से से कंपेयर होगा कि अगर जब मेरा डे इनमें से किसी एक से मैच हो जाएगा तो उसके अंदर वाला कोड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट्स इट। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेरा डे क्या था? 3 था, तो हमको पता है कि वेंसडे प्रिंट होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, यहाँ तक देखिए, यहाँ मैंने सेमीकोलन लगाया है और उसके बाद में ये मुझे एक्चुअली इसी नेक्स्ट लाइन में लिखना था। वो सिंटेक्स में उस टाइम दिक्कत हो गई थी तो मैंने आगे ही लिख दिया। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कुछ नहीं है, ये एरो नहीं है, ये नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा जस्ट। ओके। अच्छा, ये ब्रेक क्या बोलता है मेरे को? ये ब्रेक भी तो कुछ बोलता होगा। ब्रेक का मतलब क्या है ये देखते हैं। ये ब्रेक है क्या असल में? अच्छा, ब्रेक मुझे कहता है, मान लीजिए मैंने अभी इसको बोल दिया कि अभी भैया डे 1 है, डे 1 है। ठीक है, डे 1 है मतलब ये मंडे पे आएगा। अच्छा, मंडे पे आएगा, मंडे इसने ठीक है एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद ये अगले दिन पे चला जाएगा दोबारा से चेक करने। मुझे तो नहीं भेजना है इसको। तो मेरा ब्रेक क्या बोलता है कि भैया अब अगर तुम इसके अंदर आ चुके हो मतलब तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम्हें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ब्रेक कर दो। अब पूरे एरिया से बाहर निकल जाओ। ठीक, दोबारा सुनिए। अगर आप केस 1 पे आ चुके हो और आप मंडे प्रिंट कर रहे हो, इसका मतलब अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक कर दो। अब पूरे इस कोड से बाहर आ जाओ। बस इतना ही था। मान लीजिए डे, अगर इनपुट में मेरा डे 2 हो तो ये ट्यूसडे पे जाएगा, ट्यूसडे प्रिंट करके ये बाहर आ जाएगा कोड से। अब आगे जाने की कोई नीड नहीं है। बस यही था स्विच केस। और एक चीज़ और होती है मेरी, क्या? मान लीजिए जब अगर आपका कोई इनपुट है वो तीनों ही केसेस में मैच नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट केस बना के रखता हूँ। अच्छा, केस नहीं लिखते, सिर्फ यही सिंटेक्स होता है कि डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। डिफ़ॉल्ट कोलोन, उसके बाद इसके अंदर जो मेरे को जो भी प्रिंट करना है वो। मान लीजिए अगर आपका कोई भी केस इनपुट से मैच नहीं हो रहा तो ये डिफ़ॉल्ट वाला कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। और लास्ट वाले में ब्रेक नहीं लिखते हम, ब्रेक का यूज़ नहीं होता क्योंकि आगे कोई कोड ही नहीं है, आगे कोई स्टेप ही नहीं है, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो लास्ट वाले में ब्रेक नहीं होता, इससे पहले वाले में ब्रेक होते हैं। ब्रेक इसलिए होते हैं क्योंकि अब हमारा काम हो चुका है, अब कोड से बाहर आ जाओ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप या तो वीडियो को रिवाइंड करिए और तब भी समझ ना आए तो कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।